नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बंगाल की खबर सबसे पहले। आज फिर से बंगाल में जमकर राजनीति हुई, आरोप प्रत्यारोप हुए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल में गरजे। उन्होंने ममता बनर्जी के चंडी पाठ से लेकर गौहत्या तक पर सवाल उठाए। इसके कुछ ही देर बाद ममता ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। ममता ने चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाए। আপনারা শঙ্খ বাজান, আপনারা উলুধ্বনি দেন, কেউ বা আজানের ধ্বনি দেন, কেউ বা শিব মন্দিরে যান, কেউ বা দুর্গা মন্দিরে যান, কেউ বা কালী মন্দিরে যান। আমি মায়ের কাছে প্রার্থনা করব আপনারা সবাই ভালো থাকুন। ওং সর্বমঙ্গলা মঙ্গলে শিবে সর্বাত্ম সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানং শক্তিভূতে সনাতনী গুণশ্রয়ী গুণময়ী নারায়ণী নমস্তুতে শরণাগত দীনার্থ পরিত্রাণ পরায়ণে সর্বশক্তিহরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে। ওং জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা ক্ষমাধাত্রী সাহসদা নমস্তুতে। মাগো সকলের কল্যাণ করো। वैसे एक परिवर्तन तो हुआ है। 2014 के पहले इस देश के अंदर एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसी नस्ल पैदा हो गई थी बड़ी संख्या में, जो मंदिरों में जाने को ये मानते थे कि उनके सेकुलरिज्म इससे खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना, यह है नया भारत। हर व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि बीजेपी जितना भी खतरा मेरे को कर सकता है करने दो, हम उसको कोई केयर नहीं करती हूं। लेकिन एक बार जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। मजदूर के बचाने के लिए उसका जिम्मेदारी हमारा ऊपर है, हम इसको करते जाएंगे। हम रेल नहीं बंद करने देंगे, हम बीएसएनएल बंद करने नहीं देंगे, हम एयर इंडिया बंद करने नहीं देंगे, हम सेल नहीं बंद करने देंगे, हम कोल नहीं बंद करने देंगे, हम बैंक नहीं बंद करने देंगे, हम इंश्योरेंस नहीं बंद करने देंगे। हमको लड़ाई जारी है। पार्टी के जो कार्यकर्ता, जिन्हें टीएमसी के परिवारों ने जिनकी हत्या कर दी थी, निर्मम हत्या कर दी थी, वे 3 परिवार इस मंच पर मेरे साथ यहां पर आए थे। उन्होंने मुझसे अपना परिचय दिया। मुझे देख करके यहां की टीएमसी की सरकार की गुंडागिर्दी और उनके अमानवीय कृत्यों पर देख करके क्षोभ हो रहा था। और तब मुझे लग रहा था कि अब इनके बहुत लंबे समय तक इनकी गुंडागिर्दी और इनकी अराजकता अब नहीं चल पाएगी। मात्र 45 दिन बाकी हैं। 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। তাই ওরা জানে সবাইকে আটকাতে পারলেও ভয় দেখিয়ে, মমতা ব্যানার্জিকে ভয় দেখিয়ে আটকানো যাবে না, এটা ওরা ভালো জানে। এবং জানে বলেই যত আঘাত আমার উপর আসে, মনে রাখবেন আজকে আবার ইলেকশন শুরু হয়েছে, ওদিকে হোম মিনিস্টারের ভাষণ শুরু হয়েছে। হোম মিনিস্টার দেশ চালাবে না হোম মিনিস্টার কলকাতায় বসে চক্রান্ত করছেন? কোথায় কাকে গ্রেফতার করা হবে, কোথায় কাকে মারা হবে, কোথায় এজেন্সিকে দিয়ে কার পেছনে লাগানো হবে। टीएमसी कांग्रेस और कम्युनिस्टों की गुंडागिर्दी का अड्डा नहीं बनने देना है, और इसके लिए हमें एक बार फिर से अंगड़ाई लेनी पड़ेगी। भाइयों बहनों, मुझे आश्चर्य होता है, यहां का टीएमसी की सरकार पिछले 15 वर्षों से गौ तस्करी करके गौ माता को बंगाल पहुंचा देती है, कटने के लिए पहुंचा देती है। उत्तर प्रदेश में हम गौ तस्करी भी नहीं होने देते और गाय को कटने भी नहीं देते हैं। মনে রাখবেন আপনার একটি ভোট তৃণমূলকে শক্তিশালী করবে,
খাদ্য সাথীকে শক্তিশালী করবে, বিনা পয়সায় রেশন দেবে, স্বাস্থ্য সাথী করবে, শিক্ষাশ্রী করবে, মেয়েদের বিয়ে দেবে, রাস্তাঘাট তৈরি করবে, ঘরবাড়ি তৈরি করে দেবে, জলের ব্যবস্থা করবে, চাকরির ব্যবস্থা করবে, আপনাদের উন্নয়ন করে দেবে। তাই বিজেপি মানে বিসর্জন, তৃণমূল কংগ্রেস মানে উন্নয়ন। উন্নয়নের আর এক নাম তৃণমূল কংগ্रेस जिंदाबाद। भाइयों बहनों, मुझे आश्चर्य होता है, ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती है, और जब मैं यहां पे आया तो मेरा अभिवादन जय श्री राम कहकर के सभी लोगों ने किया। ममता और योगी ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर में रोड शो किया। रोड शो के दौरान जेपी नड्डा रथ पर सवार थे। रोड शो में जेपी नड्डा के साथ कैलाश विजयवर्गीय भी पूरे टाइम मौजूद रहे। रोड शो में नड्डा ने ममता पर जमकर निशाना साधा। जी आज यहाँ पर आप यहाँ पे रोड शो कर रहे हो, बांकुरा में ममता बनर्जी भी रोड शो कर रही है, लेकिन आप इस ट्रक पे हो, ममता बनर्जी व्हील चेयर कैंपेन कर रही है। मुझे अपने कैंपेन पर पूरा भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बंगाल की जनता ने मन बना लिया है और ममता जी की टोलाबाजी, तुष्टीकरण और कटमनी कल्चर को नकारने का तय कर लिया है। आप मेरे साथ कैमरा घुमाइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। सर अगर एक देखिए, मैं ऐसे करता हूं, उधर से वो रिस्पॉन्स आता है। सर इसको देखो, कैंडिडेट को। सर बहुत सारे लोग बोलते हैं देंगे वोट। सर बहुत सारे कल बीजेपी के समर्थकों ने आपके हेस्टिंग्स ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया कि तृणमूल से आए हुए कैंडिडेट को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। प्रजातंत्र पार्टी है, सब लोग डिसिप्लिन में करना और काम करना जानते हैं। सब मिलकर के ममता जी को चुनाव में शिकस्त देंगे और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएंगे। शोभन चैटर्जी ने रेजिग्नेशन डाल दिया, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? हमारा परिवार है, सब लोगों को संभालना हमारा काम है, हम संभालेंगे। बंगाल से हम रुख करते हैं महाराष्ट्र का। मुंबई में एंटीलिया केस में पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को लेकर एक नया खुलासा हुआ। ये पता चला है कि सचिन वाजे जिस इमारत बिल्डिंग में रहा करते थे, उसकी सीसीटीवी की सारी फुटेज क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के साथ रियाज काजी ले चुका है। अब 3 दिन से एनआईए रियाज से सवाल कर रही है। एनआईए को रियाज का एक लेटर मिला जिसमें उसने वाजे की इमारत की सीसीटीवी फुटेज मांगी थी। मुंबई पुलिस ऑफिसर सचिन वाजे की गिरफ्तारी पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर पलटवार किया। राउत ने कहा कि अगर वाजे शिवसेना के साथ जुड़ा था तो कोई गुनाह है क्या? शिवसेना कोई बैन संगठन नहीं है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना पर कभी भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। संजय राउत जी, संजय जी, जैसे ही आपके जो पुलिस ऑफिसर हैं सचिन वाजे, उनकी गिरफ्तारी हुई और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि शिवसेना का आदमी था, टारगेट पे है शिवसेना। किस ढंग से पूरे मामले को देखते हैं? शिवसेना का आदमी था का मतलब क्या होता है? सरकार जो होती है वो सरकार होती है, चाहे पुलिस प्रशासन का आदमी हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हो, चाहे इनकम टैक्स का हो, सरकार का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता। लेकिन आप लोग बोलते हैं कि ये इस पार्टी का है, ये उस पार्टी का है। सचिन वाजे का अगर आप नाम लेते हो तो मैं मानता हूँ कि उसका पुराना रिश्ता शिवसेना से रहा है। देखिए, युवा समय होते हैं, राजनीतिक दल के साथ लोग जुड़े होते हैं। आज भी है दिल्ली में ऐसे बहुत से लोग, कभी आरएसएस के साथ जुड़े थे, कभी एबीवीपी के साथ जुड़े थे, लोग मूवमेंट में होते हैं ना। और अगर शिवसेना के साथ जुड़ा है तो कोई गुनाह होता है क्या? ये कोई बैन संगठन तो नहीं है ना कि सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने हमारे ऊपर बैन डाला है शिवसेना के ऊपर। उसके साथ जुड़े थे, वो एक सरकारी अधिकारी है, वो काम करता था पार्टी में, सरकार में। अब उससे कुछ गलती हुई है, अब वो सस्पेंड किया गया है, अब वो जेल में है।
आप जो प्रोसेस है उसमें प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन कहा जा रहा है कि शिवसेना बचाने की कोशिश कर रही थी कि उद्धव साहब ठाकरे का भी बयान है कि क्या ओसामा बिन लादेन बनाने की कोशिश की जा रही है, तो देवेंद्र फडणवीस हो या दूसरे लोग टारगेट किया जा रहा है कि शिवसेना बचा रही थी उसको। ये क्या होता है बचाना? हमारे देश में कानून से कोई बचता है क्या? कितना भी बड़ा आदमी हो, जिसने अपराध किया है तो कानून अपना काम करता है, कोई भी हो ना, कोई नहीं बचा है कानून से। ये देवेंद्र फडणवीस जी हो या बीजेपी के बड़े नेता हो, उनको समझना चाहिए ये देश आज भी कानून से चलता है और चलेगा। और भी कई पुलिस ऑफिसर्स पर सवाल किए जा रहे हैं कि सिर्फ अकेले सचिन वाजे नहीं और भी लोग शामिल थे इसके अंदर। अब जांच में सामने आ जाएगा। मैं तो कोई जांच करने वाला अफसर नहीं हूँ। अब ये पूरा मामला जो है एटीएस के पास है। सरकार के मन में अगर कोई खोट होती तो ये पूरा मामला सरकार एटीएस के पास नहीं देती। एटीएस एक स्वतंत्र संस्था है जो जांच करती है और बाद में एनआईए भी जांच कर रही है। केंद्र सरकार की जो आदत है यहाँ वहाँ घुसने की, जहाँ अपोजिशन की सरकारें हैं वहाँ घुसने में उन्हें बहुत आनंद मिलता है, तो आनंद सरकार भी ले रही है ना केंद्र की, तो लेने दो। ये कहा जा रहा है कि अगर एनआईए इसमें नहीं आती तो अगर महाराष्ट्र की एटीएस हो या दूसरी क्राइम या पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही होती तो ये सामने ही ना आता, सचिन वाजे गिरफ्तारी ना होता। नहीं, ये बयान ठीक नहीं है अगर किसी ने दिया है। वो महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई की पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस है और किसी को नहीं छोड़ेगी। ये एनआईए क्या है? आसमान से टपके है क्या? एनआईए के पास ऐसे बहुत से केसेस है, मैं दे सकता हूँ, जहाँ ठीक से जांच नहीं हुई। एनआईए ठीक है, अभी एनआईए को आपने घुसा दिया है तो काम करने दो, एटीएस भी काम कर रही है। लेकिन अगर एनआईए नहीं होती तो ये जांच नहीं होती। इस प्रकार का वक्तव्य करना यानी महाराष्ट्र पुलिस का, मुंबई पुलिस का अपमान करना है। आपको लगता है सचिन वाजे अकेले ये कर सकते थे और भी लोग शामिल हैं? आपको लगता है ये मैं कैसे बता सकता हूँ? जो चीज़ें आप जांच में सामने आएगी वो एटीएस भी सामने लाएगी, एनआईए भी सामने लाएगी। नहीं तो हमारे अपोजिशन वाले तो बैठे ही हैं लेकर कागज बिगज दिखा रहे हैं लोगों को, उसमें क्या सच है क्या झूठा उनको ही मालूम। मोटिव क्या लगता है संजय जी इसके पीछे? क्योंकि आप महाराष्ट्र से हैं, आपकी सरकार है वहाँ पे और एक ऑफिसर वहाँ की इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है, उनको अरेस्ट किया जाता है। क्या दोनों गाड़ियाँ सचिन वाजे के पास थी और एक गाड़ी तो पुलिस डिपार्टमेंट ही इस्तेमाल करता था? नहीं, बड़ा चढ़ाकर आप लोग की बातें सामने ला रहे हो, इतनी बड़ी बात नहीं है। एक अपराध हुआ है ज़रूर, इस अपराध में जो जांच अब चल रही है उसमें अपने एक अफसर को अरेस्ट किया। क्या इस देश में अब तक किसी पुलिस अफसर को अरेस्ट नहीं किया गया? सिर्फ मुंबई में किया है, यूपी में नहीं किया, बिहार में नहीं किया, दिल्ली में नहीं किया। आप ये भूल जाते हो कि यही मुंबई के पुलिस है जो हमेशा बड़े बड़े काम देश के लिए, समाज के लिए करते आए हैं। यही मुंबई पुलिस है जिसने जान पर खेलकर जो हमारी तुकाराम ओमले कसाब को पकड़ा था, मर गया, शहीद हो गया। और यही हमारी मुंबई की पुलिस है जिसने सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस का भी जांच की और सीबीआई कुछ नहीं कर पाई। सीबीआई को अपने बुलाया था ना उस वक्त। तो मुंबई पुलिस को तरफ उंगली दिखाना, संशय व्यक्त करना ये ठीक नहीं। मोटिव क्या लगता है संजय जी इसके पीछे? अब जो मोटिव है सामने आ जाएगा। मैं कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ पुलिस की तरफ से, मैं मोटिव बताऊँ, एक तो गृह मंत्री बताएंगे या मुख्यमंत्री बताएंगे या पुलिस के चीफ बताएंगे। क्या गठबंधन भी संकट में है? क्योंकि कल शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। ये कहा जा रहा है कि कभी कहा जा रहा है कि गृह मंत्री की छुट्टी हो सकती है, कभी कहा जा रहा है पुलिस कमिश्नर की छुट्टी, ऐसी खबरें चल रही हैं। तो क्या गठबंधन सरकार को कोई संकट है? क्या दबाव में है शिवसेना? ऐसा अगर लगता है अपोजिशन को कि सरकार खतरे में है तो इस अफवाह का वो आनंद अगर लेते हैं तो लेने दो। लेकिन सरकार बहुत ही मजबूत है। पवार साहब और मुख्यमंत्री अगर मिलते हैं तो एक रूटीन मीटिंग होती है। ये सरकार 3 पार्टी चला रही है, 3 पार्टियां हैं एक साथ, महाविकास आघाड़ी, और तीनों पार्टी के नेता हमेशा एक दूसरे के साथ डायलॉग रखते हैं, संवाद रखते हैं। और इस प्रकार का संवाद रखना, और ख़ास करके जब इस प्रकार की घटना होती है तो 3 पार्टी के बड़े नेता एक साथ बैठकर फैसला करते हैं।
इसलिए सरकार को कोई धोखा नहीं है। लेकिन संजय जी, एक बात तो ये सामने आ रही है कि जो ऑफिसर इतने दिनों सालों तक सस्पेंड था केस के मामले में, और उसी ऑफिसर को दोबारा से इंडक्ट किया गया शिवसेना की सरकार आने के बाद, ऐसी क्या मजबूरी थी? क्या और किसी स्टेट में इस प्रकार से कोई अधिकारी को सस्पेंड होने के बावजूद फिर एक बार प्रशासन में या सर्विस में नहीं लिया? ये एक प्रोसेस होता है, ये कार्रवाई होती है, केस तो चलती रहती है, लेकिन पहले फांसी पे चढ़ा दो और बाद में जांच करो, ये नहीं होता है। आप किसी भी राज्य में देखिए, इस प्रकार की घटना होती है। जो सस्पेंड किया हुआ अधिकारी होता है वो वापस सर्विस में आता है, वापस काम करता है। वैसे ये केस है, उसमें कोई एबनॉर्मल या रेयर केस नहीं है। एक आखिरी सवाल, क्या पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ रद्दोबदल हो सकता है आने वाले दिनों में इस घटना के बाद से? वो इस बारे में तो मुख्यमंत्री, गृह मंत्री बोल सकते हैं। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। लौट कर जब आएंगे तो आपको बताएंगे दिल्ली सरकार आखिर परेशान क्यों है। देखते रहिए आज तक। और नथु क्या खबर है? खबर बहुत खराब है पप्पू भैया, अभी भी कुछ भी हो सकता है। बड़े बड़े टैंक आ रहे हैं। अरे हम भी तो फाइटर प्लेन लेके आएंगे ना, खट 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 मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऐसे। हाँ, समाचार सुना रहे हैं या अफवाह फैला रहे हैं? ऐसी खबरों की हजामत करते हैं हम। खबरों के लिए आज तक, अफवाहों के लिए कोई। आज तक सबसे तेज। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। दिल्ली सरकार के अधिकारों में कुछ कटौती को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र में विवाद हो गया। दावा यह कि नए एनसीटी एक्ट में उपराज्यपाल की शक्तियों में बढ़ोतरी की गई। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि इससे दिल्ली में सरकार का मतलब सिर्फ उपराज्यपाल होगा, एलजी होगा तो सुनी हुई सरकार क्या करेगी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सवाल किया कि अगर एलजी के पास ये सारी शक्तियां होंगी तो दिल्ली सरकार में सरकार का मतलब क्या है। दिल्ली सरकार ने दावा किया कि केंद्र ने
संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ताक पर रख दिया है। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए।